दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 अगस्त से और 16 सितंबर 2023 के मध्य का जो समय है वह कैसे रहने वाला है। जबकि दोस्तों सूर्य का क्या है, सिंह राशि में प्रवेश। और आज दोस्तों आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो हम यहाँ पर जो भी मैं फलित करता हूँ, गोचर ग्रह कुंडली के अनुसार जो मैं फलित करता हूँ, तो यह चंद्र राशि के आधार पर आधारित होता है सारा। जो भी आपकी जन्म कुंडली में मतलब जैसे आपकी जो मेष राशि है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला इत्यादि जो भी आपकी राशि है, या आपके जो जन्म का जो नाम अक्षर है उसके हिसाब से जो राशि है, या आपके बोलते हुए नाम से जो राशि है उसके अनुसार मैं दोस्तों आपको क्या करता हूँ, फलित करता हूँ। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको धनु राशि के बारे में बता रहा हूँ कि जो धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह समय है यह कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों सर्वप्रथम तो हम देखें सूर्य का, इसमें अवलोकन करें तो सूर्य आपका कहाँ बैठा हुआ है, आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। तो दोस्तों जब आपके भाग्य में सूर्य हो तो आप देख लीजिए कि वह समय आपका कैसा होना चाहिए। सूर्य का तेज देख लीजिए, सूर्य का बल देख लीजिए, सूर्य किस तरीके से चमकता हुआ दमकता हुआ हमेशा रहता है। उसी तरीके से आपका जो भाग्य है वह भी इस समय क्या है, चमकने वाला है। अगर कहीं कोई उसमें कहीं पीछे से कोई दिक्कतें आ रही थी तो यह जो समय है उसके आपके लिए यह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि से हर एक चीज से आपको आपके जीवन में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। उसके बाद दोस्तों फिर आते हैं हम मंगल पे। तो मंगल आपका कहाँ बैठा हुआ है, कर्म भाव में बैठा हुआ है, पिता के घर में बैठा हुआ है। और भाव के अनुसार हम देखें तो मंगल का यही स्थान भी है। मकर का मंगल यहाँ पर क्या होता है, हमेशा उच्च का होता है। और मकर का मंगल अगर दोस्तों आपके मतलब आपका जो पिता का जो यह भाव है, कर्म का जो ये भाव है, और जब यहाँ पर मंगल बैठा हुआ हो, या यहाँ पर मकर लगन इत्यादि हो, या यहाँ पर इस तरीके से मंगल बैठा हुआ हो, तो समझ लीजिए कि आपको इस समय भूमि, भवन, जायदाद इत्यादि से संबंधित अगर आपका पीछे से कोई भी कार्य अटका हुआ है तो उसमें आपको 100% आपको उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो मंगल की दृष्टिकोण से। और नंबर दूसरा क्या है कि मेष वृश्चिक योग भौमः, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी आपका कहाँ बैठा हुआ है, पिता के घर में बैठा हुआ है। यानी कि ये मान लीजिए कि यह समय आपके लिए भूमि, भवन इत्यादि से या पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी यह बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः फिर हम आते हैं बुध में, जो कि वाणी के कारक हैं। बुध क्या हैं, हमारे वाणी के कारक हैं। हम जो भी वाणी से कहते हैं, अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, वह हमारा सारा वाणी का ही प्रभाव होता है। मगर दोस्तों ये मान लीजिए कि वाणी से सब कुछ होता है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां तुम्हारे पास आ जाती हैं, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठित तो हम तो हो जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी क्या, अगर हमारी वाणी में संयम नहीं होता, वाणी में नियंत्रण नहीं होता, तो जीवन में अनेक प्रकार की हम दिक्कतों से घिर जाते हैं। तो जीवन में वाणी का बड़ा खेल है दोस्तों। तो ये मान लीजिए कि जब सूर्य के साथ में आपका बुध बैठा हुआ हो तो यह बहुत ही अच्छा योग बनता है। बुधादित्य योग इसे कहते हैं, और वह भी आपके क्या है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि इस समय अगर आप संगीत से रिलेटेड हो, या मतलब कोई मतलब आप प्रवक्ता इत्यादि हो, या कथावाचक इत्यादि आप कोई हो, तो आपके जीवन के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका जो भाग्य है इस समय बहुत ही अच्छा मधुर होने वाला है, और भाग्य में अनेक प्रकार के से आपको मतलब भाग्य आपका क्या है, उदय होने वाला है। उसके बाद दोस्तों फिर आते हैं हम देवगुरु बृहस्पति पे। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और धनु मीन अधिपो गुरु। इस समय दोस्तों आपको संतान सुख भी प्राप्त होने वाला है। अगर कई समय से आप संतान के विषय में सोच रहे हो, या संतान इत्यादि होने में कोई दिक्कतें इत्यादि आपको आ रही हैं, तो यह समय मान लीजिए कि 101% अगर आप प्रयास करते हैं किसी भी चीज़ डॉक्टरी परामर्श के अनुसार, या मतलब किसी भी कारण किसी भी चीज़ के अनुसार आप मतलब इस समय संतान के बारे में सोच रहे हो, तो 101% आपको यह सुख प्राप्त होने वाला है। और वैसे भी यह मास जो है आपके घर में नए मेहमान आने के भी आगमन बता रहा है, कि संतान इत्यादि कुछ होने के लक्षण भी बता रहा है।
तो कुल मिला के ये मान लीजिए कि इस समय आपको पारिवारिक सुख भी प्राप्त होने वाला है और विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए भी यह समय बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और वह भी लगन और धनु मीन अधिपो गुरु, धनु और मीन अधिपो गुरु। उसके बाद दोस्तों पुनः हम शुक्र में आ जाते हैं। तो शुक्र आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में और दोस्तों इसे मार्केश भी कहा जाता है और यह मार्केश भी है। और उसके बाद कहते हैं कि यह क्या है, विदेश गमन इत्यादि के लिए भी अगर मतलब आप प्रयास इत्यादि कर रहे हो तो उसके लिए भी यह समय बढ़िया है। शुक्र एक क्रूर ग्रहों के उसमें श्रेणी में आता है। तो अष्टम भाव में छठे घर में और आठवें घर में जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ होता है तो वह हमारे लिए अच्छा होता है। इसमें सौम्य ग्रह अच्छा नहीं माना जाता। छठे और आठवें भाव में सौम्य ग्रह हमेशा अच्छा नहीं माना जाता, मगर कोई क्रूर ग्रह इन भाव में बैठे तो वह समय हमारे लिए अच्छा होता है। यानी कि इस समय आपके मतलब विदेश गमन इत्यादि के योग भी बन सकते हैं और यह समय ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहने वाला है शुक्र के दृष्टिकोण से। उसके बाद पुनः हम शनि के उसमें आए तो शनि मकर कुंभ हो। मकर और कुंभ राशि का स्वामी आपका स्वयं क्या बैठा हुआ है, शनि तृतीय भाव यानी भ्रातृ भाव में बैठा हुआ है। और भ्रातृ भाव में बैठा हुआ है यानी कि ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, जो भी आपका बैंक बैलेंस इत्यादि है वह भाव है और इसका और मतलब द्वितीय का और तृतीय यानी इसका जो वो है वह कहाँ बैठा हुआ है, तृतीय भाव यानी शनि स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। और स्वयं की राशि में बैठने का ये तात्पर्य है कि इस समय आपका मतलब भाई बंधुओं के द्वारा भी आपको कोई सहयोग प्राप्त हो सकता है। अगर आप उनके साथ में कोई भी कार्य इत्यादि करना चाहते हो तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें तो शनि के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा है। विदेश गमन के आपके प्रबल योग इस समय बन रहे हैं। तो अगर काफ़ी समय से आप विदेश गमन इत्यादि के बारे में सोच रहे हो तो वह इस समय कर लीजिए और इस समय 101% आपके यह योग सफल होंगे और आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों पुनः फिर आते हैं हम राहु में। तो राहु आपका बृहस्पति के साथ में पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा जो मैंने आपको संतान इत्यादि के बारे में बताया था कि संतान इत्यादि के योग हैं, अगर ऐसा कुछ योग आपके उसमें बैठा हुआ है तो थोड़ा इसमें हल्की सी सावधानी, यानी मतलब हमें क्या करना चाहिए कि मतलब अगर घर में संतान इत्यादि होने वाली है तो उन स्त्रियों का हमें थोड़ा सा क्या करनी चाहिए, अपनी स्त्री इत्यादि के हमें क्या करनी चाहिए, केयर भी करनी चाहिए ताकि मतलब उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बृहस्पति के साथ में जब भी राहु बैठता है तो चांडाल योग बनाता है और चांडाल योग यानी ये कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा गर्भ के लिए भी थोड़ा सा हानिकारक होता है। तो इस समय थोड़ा सा हम जितनी उनकी केयर करें तो समझ लीजिए कि उससे मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद केतु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि मतलब इस समय आपके इनकमिंग इत्यादि के स्रोत तो हर एक जगह से बढ़िया ही रहने वाले हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आपके लिए धनु राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह समय अच्छा है। थोड़ा अगर कहीं राहु के लिए मैंने बताया तो राहु का आपको उपाय क्या करना है कि आपको थोड़ा सा कबूतरों को बाजरा इत्यादि डालना है, काले कुत्ते को दूध इत्यादि पिलाना है, या बहते हुए जल में आपको क्या करना है, कोयला बहा देना है। जहाँ पर बहता हुआ जल हो या कोई नाला इत्यादि भी हो बहता हुआ हो जिसका तीव्र बहाव हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एक मुट्ठी मतलब उसमें कोयला रखें और अपने सर के ऊपर से वार कर उससे जल प्रवाह कर सकते हो। या मतलब कोई इस तरीके से मतलब किसी का बच्चा इत्यादि कुछ होना है, कोई लेडी स्त्री ऐसी है तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर से थोड़ा सा एक मुट्ठी कोयला वो करके वार करके और उसके बाद उसको जल प्रवाह कर लीजिए, स्वयं कर लीजिए। तो ऐसा करने से जो आपका राहु है ये अवश्य ही शांत हो जाएगा और मतलब किसी तरीके से कोई अरिष्ट होने की संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों ओवरऑल देखें तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों 19 अगस्त को हरियाली तीज आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से आप हरियाली तीज पर्व मना लीजिए। उसके बाद दोस्तों 21 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है। नाग पंचमी अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी तरीके से भी काल सर्प योग इत्यादि का कुछ बनना है या आंशिक रूप से कुछ काल सर्प योग इत्यादि बनना है तो पहले तो इसका पूजन करवा लीजिए। अगर पूजन कराने का समय नहीं है किसी तरीके से तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक लोटे में जल मिश्रित दूध रखना है, उसमें थोड़ा सा काले तिल इत्यादि डाल लीजिए और मंदिर में जाके
भगवान शंकर जी को वह जल अर्पण कर लीजिए, चढ़ा लीजिए। और हो सके तो एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा, एक तांबे का और एक लोहे का। चांदी का और तांबे का जो है वो भगवान जी को चढ़ा देना है, और लोहे का जो नाग नागिन का जोड़ा होगा उससे क्या कर देना है, जल में प्रवाह कर देना है। तो ऐसे करने से दोस्तों आपके जो जन्म कुंडली इत्यादि में जो काल सर्प योग इत्यादि का जो दोष है वह भी दूर हो जाएगा, और आपके जीवन में जो भी आपके मार्ग में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वह सारी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों 30 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, और पूरे दिन उस दिन क्या है, भद्रा है। और शाम को 6:50 यानी 18:50 से 21:05 यानी 9:05 शाम के समय, इस समय आप क्या कर सकते हो, भाई बहनों का जो यह पावन त्यौहार है आप इसे मना सकते हो, राखी बांध सकते हो। अगले दिन अगर आपके मतलब उस दिन समय न मिले तो अगर 31 तारीख को आपको करना है तो प्रातःकाल 7 साढ़े 7 बजे से पहले आप क्या कर लीजिए, अपने भाई को राखी बांध लीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर 6 सितंबर को जन्माष्टमी है, जो कि स्मार्त यानी जो गृहस्थी लोग जो हैं, गृहस्थियों के लिए 6 सितंबर को क्या है, जन्माष्टमी पर्व मनाना अति उत्तम है। और जो वैष्णव लोग हैं, जो साधु संत महात्मा इत्यादि लोग हैं, सन्यासी लोग जो हैं, उनके लिए 7 सितंबर। उसके बाद दोस्तों 14 सितंबर को कुश ग्रहणी अमावस्या आ रही है। अगर पूरे वर्ष में आपको कभी भी कुशा इत्यादि किसी भी कार्य में, मतलब देव कार्य में या पितृ कार्य में आपको कुशा इत्यादि मतलब इस्तेमाल करनी होती है, यूज़ करनी होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसी दिन कुशा को मतलब तोड़कर काट कर ले आइए अपने घर में, और पूरे वर्ष जो भी आप देव कार्य पितृ कार्य इत्यादि करें उसमें आप इसे क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें। साल में दोस्तों सिर्फ एक ही दिन ऐसा है जो कुश ग्रहणी अमावस्या, जिस दिन हम कुशा को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा करने से दोस्तों मतलब जो भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी ये पर्व हैं ये क्या हैं, बड़े हर्षोल्लास से इनको मना लीजिए। और यह समय तो बहुत ही सुंदर रहने वाला। श्रावण मास तो दोस्तों इसे भी अति उत्तम माना जाता है। तो आपको इस समय क्या करना है, कुल मिला के मतलब जो धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। तो आपको किसी तरीके से कोई टेंशन नहीं लेनी, और अगर कोई टेंशन है भी तो उससे क्या हो जाना, थोड़ा सा मुक्त हो जाना। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है, अच्छा होने लगता है, और जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ में बुरा ही होने लगता है। यह सारी चीज़ें मानसिकता के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। हम जैसा सोचते हैं अपने जीवन में, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा हमारे साथ में होता है, और बुरा सोचते हैं तो बुरा ही होता है। ये भी लिख लीजिए कहीं। तो आज से आपको क्या करना है, अपने बारे में बुरा कम सोचना है। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें होती हैं कि जो दिमाग में रह जाती हैं कि भाई इस तरीके से हमारा जीवन ऐसा, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या कर देना है, कम कर देना है। और जितना बुरा आप अपने बारे में कम सोचोगे, समझ लीजिए उतना आपका जीवन क्या हो जाएगा, उत्तम जीवन हो जाएगा। और परिस्थितियां जीवन का एक हिस्सा है दोस्तों। जीवन है, जीवन में परिस्थितियां भी जरूरी हैं। अगर परिस्थितियां नहीं हैं, दुख नहीं है जीवन में, तो फिर मजा ही नहीं। कहते हैं कि एक बार जब मतलब महाभारत का युद्ध समापन हो गया तो कुंती ने मतलब भगवान जी को कहा, भगवान जी ने कहा कि बुआ मुझसे मांगो, कोई वरदान मांगो आप। तो कुंती ने कहा मुझे वरदान की कोई आवश्यकता ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी मांग लीजिए। तो कहते हैं कि हे माधव, अगर आपने मुझे कुछ देना ही है तो मेरे पूरे जीवन में जैसे आज तक आपने दुख दिए, ऐसे ही पूरे जीवन में मुझे आगे भी दुख देते रहना। दुख का समय तो एक ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम उस परमात्मा का ध्यान हमारे अंदर हमेशा रहता है। जीवन तो ऐसे ही चले जाता है। कहते हैं जिंदगी खत्म हुई तो जीने का ढंग आ गया, और बुझ गई समा तो महफिल में रंग आ गया। कहने का तात्पर्य है कि इंसान को बोध अगर तब हो कि जब उसका समय, अंत समय उसका आ जाता है, तब उसे बोध हो, तो उस बोध आने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जब उम्र भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, उस समय हमें क्या कर लेना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में, यानी उस परमात्मा के जीवन के साथ साथ उस परमात्मा के बारे में भी सोचना चाहिए, उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों जो आज आप और मैं भोग रहे हैं ये हमारा बैंक बैलेंस था, और जो कल हमें भोगना है उसके लिए हमें भी बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैंक तो सबके लिए खुले हुए हैं, इतने सारे बैंक पड़े हुए हैं, और कई लोग हैं जिनकी अथाह संपत्ति उसमें है, और कई लोग हैं जो कुछ रखा ही नहीं है। तो फिर देख लीजिए आप ना, तो जिसने कुछ रखा हुआ है उसको तो कभी भी जाए अपना निकाल के ला सकता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आई उसको यूज कर सकता है। मगर जब होगा ही नहीं बैंक में कुछ आपने रखा हुआ, तो कैसा भी समय आएगा आपको फिर उसी तरीके से, मतलब जैसे पशुवत जीवन है वैसे ही जीवन फिर आपको व्यतीत करना पड़ेगा।
तो जीवन का मूल आधार भी उस परमात्मा की प्राप्ति है। तो इसलिए दोस्तों, आपको सारे अपने कर्मों के साथ साथ में क्या करना है, उस परमात्मा का भी स्मरण करते रहना है। अगर दोस्तों आप ऐसा अपने जीवन में करते हो, यकीन मानिए आपका जो जीवन है वह बहुत ही सुखद हो जाएगा और आपका जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा आपने कमेंट भी करना है, इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।